21। वक्त होता है सन 2003 का, जहां पर हमें यूनाइटेड स्टेट आर्मी ऑफिसर जॉन को दिखाया जाता है, जिन्हें अफगानिस्तान में 2 गोलियां लगी हैं। वह बताते हैं कि गोलियां लगने के बाद मुझे अपने बचपन की याद आई, जब मैं अपने पिता के साथ कॉइन्स को कलेक्ट किया करता था। और मैं भी एक कॉइन की तरह हूं, मैं भी अपनी कंट्री को सर्व करता हूं। दरअसल वह खुद को कॉइन से कंपेयर कर रहा होता है और अब हमें उसकी पास्ट की जिंदगी में दिखाया जाता है, जहां एक लड़की सिवाना समुद्र के किनारे अपने दोस्तों के साथ खड़ी होती है और तभी उसका पर्स उसकी दोस्त की वजह से नीचे पानी में गिर जाता है। जब तक उसका दोस्त पानी में कूदता, पास में जॉन खड़ा होता है। वह पानी में कूदता है और सिवाना का पर्स लेकर वापस आ जाता है। सिवाना उसे थैंक्स कहती है और जॉन को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। जॉन पहले तो मना कर देता है और बाद में मान जाता है। अब वो सिवाना के पास पार्टी में जाता है और ये दोनों वहां पर काफी बातें भी करते हैं। अभी एक छोटा बच्चा पीछे से आकर सिवाना को पकड़ लेता है, जो उसे बहुत प्यार करता है। दरअसल इसकी हालत दिमागी तरीके से ठीक नहीं होती है। यहाँ पर उस बच्चे के पिता भी आ जाते हैं, जिनका नाम टीम है। दर्शन सिवाना ने बचपन से ही इस बच्चे की टेक केयर की है। जॉन इसे इम्प्रेस हो जाता है। वह समझ जाता है कि इसका दिल बहुत दयावान है। अब ये दोनों चांद को देखते हैं। सिवाना कहती है, चांद जब ऊपर होता है तो वह बड़ा होता है, जब वह नीचे की तरफ जाता है तो छोटा होने लगता है। जॉन कहता है, आप दुनिया की किसी भी कोने में हो, बस अपने थंब को चांद के आगे रख दो, वह उसके पीछे छुप जाएगा। सिवाना को यह बात बहुत अच्छी लगती है। अब जॉन जाने से पहले उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? वो हाँ कह देती है। जॉन जब जा रहा होता है तो उसे टीम और उसका बेटा दिखता है, जो गाड़ी से जा रहे होते हैं। वह उसे भी बिठा लेते हैं। तब जॉन को पता चलता है कि टीम की बीवी वेकेशन पर गई हुई है। अब टीम जब जॉन को छोड़ता है तो वह उसे कहता है, तुम सिवाना को कभी हट मत करना, वरना तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। दरअसल टीम को ऐसा कहने के लिए सिवाना के पिता ने कहा था, जो अब उसके साथ नहीं है। अब जॉन जब घर जाता है तो वहां हमें जॉन के पिता को दिखाया जाता है। जॉन और उसके पिता आपस में ज्यादा बात नहीं करते। अब जॉन सिवाना के साथ डेट पर जाता है। अब जब वह एक रेस्टोरेंट के पास जाते हैं तो वहां उन्हें बहुत सारे लोग मिलते हैं। वो जॉन से कहते हैं, हमें कोई ट्रैवल नहीं चाहिए। जॉन कहता है, तुम चिंता मत करो, कोई ट्रैवल नहीं होगा। अब जब वो अंदर जाते हैं तो सिवाना उस बारे में पूछती है, लेकिन वह टाल देता है, कुछ नहीं बताता। इसके बाद सिवाना जॉन से उसके बारे में पूछती है, उसके परिवार के बारे में और उसके पिता के बारे में भी। जॉन कहता है, तुम मेरे बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? सिवाना कहती है, तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद जॉन सिवाना को अपने घर ले जाता है। इसके बाद वह उसके पिता से मिलती है। वह देखती है कि उसके पिता के पास बहुत सारे कॉइन हैं। अब सिवाना और जॉन के पिता आपस में कॉइन्स की बातें करना शुरू कर देते हैं। जॉन को सिवाना के साथ बहुत अच्छा लगता है। वह उसे छोड़ने से पहले कहता है, क्या हम फिर मिल सकते हैं? सिवाना हाँ कह देती है। इसके बाद कुछ दिनों तक ये नहीं मिलते, फिर ये कुछ दिनों बाद मिलते हैं। तो जॉन कहता है, तुम इतने दिन कहाँ बिजी थी? फिर वह जॉन को एक जगह ले जाती है जहां एक लकड़ी का घर बन रहा होता है। वह बताती है कि वह जिस वैकेंसी में काम करती है, वो वैकेंसी ऐसे लोगों को घर बनाकर देती है जिन लोगों का घर तबाह हो जाता है। और अब वो जॉन को घर दिखाती है। अब वहां पर बारिश होना भी शुरू हो जाती है और ये दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं, जहां सिवाना देखती है कि जॉन के सर पर एक घाव का निशान है। वो जॉन से इस बारे में पूछता है। जॉन बताता है कि मैं 5 साल पहले एक अलग इंसान था। मैं फाइटर था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं। अब सिवाना समझ जाती है कि जब ये पहली बार रेस्टोरेंट में गए थे तो लोग क्यों जॉन से डर रहे थे, और अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अब इन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाते हैं। ये दोनों ज्यादा से ज्यादा समय साथ बिताते हैं, जिससे इनका प्यार आपस में बहुत गहरा हो जाता है। जॉन और सिवाना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब वो वक्त आ जाता है जब जॉन को फिर से आर्मी में जाना होगा। दरअसल वो एक आर्मी ऑफिसर है और वह छुट्टियों पर घर आया होता है। इससे सिवाना काफी परेशान हो जाती है, लेकिन जॉन कहता है, 1 साल यूं ही बीत जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब सिवाना कहती है, मैं तुम्हारे पिता के साथ वक्त बिताऊंगी क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है। उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसे आदमी अपनी दुनिया में खोया रहता है, जैसे जॉन के पिता कॉइन्स कलेक्ट करते रहते हैं। यह बात जॉन को अच्छी नहीं लगती। वो कहता है, मेरे पिता बिल्कुल ठीक है, और वो यहाँ से जाने लगता है। सिवान का एक दोस्त जॉन को रोकने की, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत गुस्से में होता है, इसलिए उसे एक पंच मार देता है। वहां टीम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी भी नहीं मानता और टीम को हट कर देता है। सिवाना को भी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद जॉन यहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है।
वह सिवाना के लिए एक लेटर लिखता है और उसके घर जाता है, लेकिन वह फानाए अपने घर नहीं होती। टीम, जो कि सिवाना का नेवर होता है, वह उसे देख लेता है। जॉन उससे माफी मांगता है और लेटर देकर घर आ जाता है। दरअसल आज संडे है और हर संडे सिवाना जॉन और जॉन के पिता के साथ लंच करती है। उसे पता है आज सिवाना नहीं आएगी, लेकिन जॉन के पिता को सिवाना बहुत पसंद है और वह उसके लिए प्लेट भी लगाता है, लेकिन जॉन प्लेट हटा देता है। तभी उसे बाहर से सिवाना की गाड़ी की आवाज आती है और वह भागकर बाहर आता है। सिवाना के हाथ में वह लेटर होता है जो उसने लिखा था और सिवाना भी उसे माफ कर देती है। जॉन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए वापस चला जाता है। अब इनकी लेटर से बात होती है। सिवाना बताती है कि वह उन बच्चों के लिए काम करना चाहती है जो नॉर्मल नहीं है। यहाँ सिवाना जॉन के पिता का भी बहुत ख्याल रखती है। वो जॉन के पिता से पूछती है, तुम कॉइन क्यों इकट्ठा करते हो? लेकिन वह कोई भी जवाब नहीं देते, इसलिए वह लेटर में जॉन से पूछती है। जॉन बताता है, जब वह 8 साल का था तब उसे एक सिक्का मिला था। जब वह सिक्का लेकर दुकानदार के पास गए तो वह $20 में खरीदने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जॉन के पिता उस कॉइन को उस दुकानदार को नहीं बेचते और दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं तो वह बताता है कि इस कॉइन की कीमत $4000 है, लेकिन वह कहता है तुम्हें इसे नहीं बेचना चाहिए, तुम इसे अपने बेटे को दे दो और आपका बेटा अपने बेटे को दे देगा। ये कॉइन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद जॉन के पिता को कॉइन्स इकट्ठा करने में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। दरअसल यह इंटरेस्ट पहले जॉन का था, लेकिन वह जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। ओन और जॉन के पिता के बीच पहले कॉइन्स की ही बात हुआ करती थी और जैसे ही जॉन का इंटरेस्ट कॉइन्स में खत्म हुआ उसके और उसके पिता की बात होनी लगभग पूरी तरह से बंद हो गई। अब जॉन को 1 साल होने वाला है। इसके बाद वह हमेशा के लिए सिवाना के पास चला जाएगा। इससे पहले ऐसा होता 911 का हादसा हो जाता है जिसमें आर्मी सोल्जर को कहा जाता है, हमें तुम्हारी जरूरत है। जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जॉन को 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है जिसमें वह अपने घर आता है। सिवाना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जल्द उसे पता चलता है कि जॉन वापस जाने वाला है क्योंकि अब जंग होने वाली है। इस बात से उसका दिल टूट जाता है, लेकिन जॉन तय कर चुका है कि वह वापस जाएगा। पर जॉन एक बार फिर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन अब सिवाना और जॉन एक बार फिर से एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। लेकिन इनका लेटर का सिलसिला वैसे ही चला रहा, वैसे ही एक दूसरे को लेटर लिखते रहे। लेकिन इनने एक दिन अचानक सिवाना का लेटर आना बंद हो गए। जॉन कई दिन उसके लेटर का इंतजार करने लगा और एक दिन सिवाना का लेटर आता है जिसे देखकर जॉन खुश हो जाता है। लेकिन जब वह लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। इस बात से जॉन का दिल टूट जाता है और वह सिवाना के सारे लेटर जला देता है और अब वह पूरी तरह से खुद को अपने काम में अपने देश के लिए झोंक देता है। इसके चलते उसके 2 गोलियां भी अफगानिस्तान में लग जाती हैं। यह वही पल होता है जहां से कहानी शुरू हुई थी, यानी अब कहानी प्रेजेंट में आ चुकी है। कुछ दिनों में जॉन ठीक हो जाता है। अब जॉन को बताया जाता है, तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो, लेकिन जॉन मना कर देता है। वह कहता, मैं और भी अपनी आर्मी के लिए, अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ। इसके बाद वह काफी टाइम आर्मी में काम करता है और एक दिन उसे बताया जाता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है, उसे घर जाना होगा। और आज जॉन अपने घर वापस जा रहा है, उसी जगह जहां जॉन सिवाना के साथ काफी अच्छे पल बिताए थे। वह सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है जहां उसके पिता होते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं, तुम्हारे पिता को हार्ट अटैक आया था। जॉन को अफसोस होता है कि उसने अपने पिता को टाइम नहीं दिया, उसकी पिता के साथ बातें नहीं होती। इसलिए जो कुछ भी उसके दिल में होता है वह एक लेटर में लिखकर अपने पिता के पास जाता है। उसमें वह सारी बातें लिखी होती हैं जो अब तक हमने देखी थी। जब वह लेटर पढ़कर अपने पिता को सुनाता है तो उसके पिता भी हाथ पकड़ लेते हैं। जॉन के पिता बच नहीं पाते। जॉन अब घर जा रहा होता है। तभी सिवाना का उसे वो फार्म हाउस दिखता है जहां वह उससे मिला करता था। वह सिवाना के पास जाता है। सिवाना उसे घर में इनवाइट करती है जहां वह देखता है कि सिवाना की शादी टीम से हुई है। यह देखकर जॉन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। सिवाना बताती है कि टीम को कैंसर है, वह अस्पताल में है, उसके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, इसलिए मुझे अपना घर बेचना पड़ा, लेकिन अब वो पैसे खत्म हो चुके हैं। इसके बाद सिवाना जॉन को टीम के पास अस्पताल ले जाती है। वह जॉन को बताता है कि मैं सिवाना से हमेशा से प्यार करता था, मेरे बाद मेरे बेटे का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे सिवाना से शादी करनी पड़ी। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखने वाला कोई तो कोई होगा। वो जॉन को यह भी बताता है कि सिवाना तुमसे बहुत प्यार करती थी और आज भी तुमसे ही प्यार करती है। मैंने उसकी आंखों में कभी भी मेरे लिए प्यार नहीं देखा। अब जॉन सिवाना के साथ उसके घर जाता है। जॉन कहता है, तुम्हें कम से कम मुझे कॉल करके बताना तो चाहिए था। सिवाना कहती है,
अगर मैं तुम्हारी आवाज सुनती तो शायद मैं अपना डिसीजन बदल देती। ये कहते कहते सिवाना बहुत मायूस हो जाती है और जॉन के गले लग जाती है। वह कहती है, जब उसे पता चला कि टीम को कैंसर है तो उसके बेटे का ख्याल रखने वाला कोई ना कोई तो चाहिए था, इसीलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। इस बात से पता चलता है कि सिवाना का दिल कितना दयावान है। उसने एक बच्चे के लिए टीम से शादी की थी। शादी करने के बाद भी इन दोनों के बीच किसी भी तरह का रिश्ता नहीं था, लेकिन लीगली वह अब टीम के बच्चे की मां है। जॉन अब घर जाकर अपने पिता का जितने भी कॉइन्स का कलेक्शन होता है उन सबको बेच देता है, जिससे बहुत पैसे मिलते हैं, और वो सारे के सारे पैसे सिवाना के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो पैसे उसने दिए। लेकिन यहाँ जॉन ने उस कॉइन को बचा लिया होता है जो कॉइन सबसे पहले मिला था। वो उसे अपना गुड लक समझकर अपने साथ ले जाता है और एक बार फिर से वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। एक दिन सिवाना का लेटर आता है जिसमें लिखा होता है, किसी ने हमें बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं, जिसे टीम का 2 हफ्ते इलाज और चला, लेकिन हम उसे बचा नहीं सके। इसी तरह से कुछ और महीने बीत जाते हैं। सिवाना को दिखाया जाता है जो हमेशा चांद को देखकर जॉन को याद करती है। अब जॉन की भी ड्यूटी खत्म हो चुकी है और वह अपने देश आ चुका है। एक दिन वह बाइक पार्क कर रहा होता है, तभी वह देखता है कि एक कॉफी शॉप में सिवाना बैठी हुई है। उसे देखकर वह काफी खुश हो जाता है। वह उसके पास जाता है और ये एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसका मतलब ये पुरानी बातें भूल चुके हैं और इसी जगह से एक नया सफर शुरू करेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।